हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के टारगेट के बारे में। तो उसके लिए हमें चार टर्म्स समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि फर्स्ट है हमारी एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है? पॉइंट वेयर यू एंटर द ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर आप ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हो, क्योंकि आप आपके कुछ बायस होने चाहिए, उसके बेसिस पे आप ट्रेड में एंटर करेंगे। तो वो पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? जब आप उसके अंदर एंट्री कर रहे हो। उसी तरीके से एग्ज़िट की बात करें तो एग्ज़िट में क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ट्रेड से बाहर निकल रहे हो। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? एग्ज़िट कर रहे हो। अब पहला जो एग्ज़िट रहेगा टारगेट प्राइस वाला, उसके अंदर क्या हो रहा है? आपको प्राइस में क्या कर रहे हो? आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो। तो उस केस में क्या रहेगा? टारगेट प्राइस पे एग्ज़िट कर रहे हो आप। उसी जगह स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस क्या होता है? आपका मैक्सिमम रिस्क होता है एक ट्रेड के अंदर। जैसे कि आप एक ट्रेड के अंदर 1000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1000 रुपये आप पूरे कम्प्लीटली लॉस तो होने नहीं देंगे। एक पर्टिकुलर लिमिट होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि जब भी आप एक ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हो, तब आपको पता होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे एंट्री कर रहे हो और किस बेसिस पे आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो। और उसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए आप मैक्सिमम रिस्क कितना ले रहे हो और आपको उस पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो उसका एक रेशियो रहता है जो स्टॉप लॉस टू टारगेट प्राइस का रहता है। तो उसमें क्या होना चाहिए? आपका 1:3 का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं किसी भी ट्रेड के अंदर, तो आप उसमें 3 रुपये कमाने की एक्सपेक्टेशन रख के ही 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। या फिर आप 1:2 का रिस्क ले रहे हैं, तो 1 रुपये का रिस्क लगा के आप क्या कर रहे हैं? 2 रुपये कमाने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको हमेशा 100% प्रॉफिट नहीं होता। तो आपको क्या होता है ट्रेड के अंदर? जैसे कि आप मान लीजिए आपका 40% का विनिंग रेट है, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर मान लीजिए अगर आप 1:3 का अगर आप रेशियो लेके चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? आप 10 में से 4 बार जीत रहे हैं। तो अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1:3 का रेशियो है, तो आपको मिल रहा है 12। अब इसी जगह आप 1:3 लेके चल रहे हैं, तो अगर आप लूज़ करते हैं 6 टाइम्स, तो 6 × 1 रहेगा। तो ये कितना रहेगा? 6 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऑल इन ऑल अगर 6 केसेस में आप लूज़ कर रहे हैं और 4 केसेस में आप विन भी कर रहे हैं, तो भी आपको क्या हो रहा है? 6 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है? आपका रेशियो मैटर करता है कि आप कितनी ट्रेड ले रहे हैं, उसमें आपका विनिंग रेशियो कितना है। अगर आपका विनिंग रेशियो ज़्यादा है तो आपको क्या होगा? ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसी जगह एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर भी आप ज़्यादा कमा रहे हैं, तो भी अगर आपका विनिंग परसेंटेज लो है, तो भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन की। तो बुलिश कंटिन्यूएशन जैसा कि पढ़ा था आपने कि एक ट्रेंड होता है जो कि अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है? वो ब्रेक दे रहा है। तो उसे हमने क्या कहा था? हमने कहा था उसे फ्लैग एंड पोल। तो फ्लैग एंड पोल के अंदर टारगेट कैसे रहते हैं? तो सबसे पहला टारगेट जो फ्लैग एंड पोल में रहेगा वो रहेगा फ्लैग की विड्थ। ये जो पॉइंट है, इसको हम क्या करते हैं? ब्रेकआउट के लेवल पे मार्क कर लेते हैं। ये ब्रेकआउट है हमारा, तो इस लेवल पे क्या करेंगे? हम इसे प्लॉट कर देंगे और ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, जो कि हमारी फ्लैग की विड्थ है। तो इस तरीके से हम प्लॉट करके हमारा फर्स्ट टारगेट जो है फ्लैग की विड्थ, वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा सेकंड टारगेट की। तो सेकंड टारगेट में क्या रहता है? हम पोल की लेंथ को लेके चलते हैं। ये हमारा सेकंड वाला है और इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो रीसेंट लो बना है, जैसे कि ये पॉइंट जो बना है हमारा लास्ट लो बना है, लास्ट लो ब्रेकआउट से पहले जो लास्ट लो बना है, उसको हम वहाँ से मार्क करेंगे और ऊपर तक प्लॉट करेंगे, और वो जो आएगा हमारा क्या आएगा? टारगेट T2 आएगा। अब जो हमारा थर्ड टारगेट है, थर्ड टारगेट हम सिमिलरली वापस पोल की लेंथ को ले लेंगे। ये हमारी पोल की लेंथ है। फिर क्या किया हमने? उसको
पिछली बार हमने इस लेवल पे मार्क किया था जो कि लास्ट लो था। अब हमने क्या किया है, इसको मार्क किया है ब्रेकआउट वाले पॉइंट पर, यहाँ पे मार्क किया है। तो यहाँ से प्लॉट करेंगे हम और उसको ऊपर की तरफ प्लॉट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा तीसरा टारगेट भी हमारे फ्लैग एंड पोल का आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि ओवरऑल ये जो तीनों टारगेट है वो किस तरीके से, जैसे कि इसके अंदर है, इसके अंदर जो पहला टारगेट रहेगा वो कैसा रहेगा, ब्रेकआउट के लेवल। अब ये ब्रेकआउट का लेवल रेक्टेंगुलर है तो कहीं पे भी आप प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे प्लॉट किया है और मार्क कर दिया। ये हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब सेकंड टारगेट जो रहेगा वो हमारा कहाँ से रहेगा, जो लास्ट लो था वहाँ से हमने लिया है। तो ये लास्ट लो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हमारा सेकंड टारगेट बन जाएगा। अब हमारा थर्ड टारगेट कैसे रहेगा, थर्ड टारगेट हम ब्रेकआउट पे लेंगे और पूरे पोल की लेंथ को लेकर चलेंगे और ऊपर की तरफ प्लॉट करेंगे। अब ये क्या एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर है, इसलिए जो हमारा T2 और T3 के बीच में डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, ये जो फ्लैग की विड्थ है उतना ही रहेगा। तो पहला टारगेट रेक्टेंगुलर के केस में कैसा हो जाएगा, पहला टारगेट जो होगा वो फ्लैग की विड्थ के बराबर होगा और उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा वो कैसा होगा, लास्ट लो को लेके चलेंगे और उसको मार्क कर देंगे। और जो थर्ड टारगेट होगा वो किस तरीके से आएगा, जब हम ब्रेकआउट के लेवल से पूरा यहाँ तक मार्क कर देंगे इसको। तो इस तरीके से हमने 3 टारगेट्स फाइंड कर लिया। अब देख लेते हैं जब रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, इस तरीके का कॉनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, फ्लैग बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में आप देख सकते हैं ये फ्लैग की जो विड्थ रहेगी वो कैसे रहेगी, जो कि एक अप ट्रेंड के बाद जो पीक बनाई थी उसने, वो हमारी क्या हो जाएगी, फ्लैग की टॉप पॉइंट हो जाएगा। और जो लो बनाएगा वो फ्लैग पीक बनाने के बाद, तो वो लो क्या रहेगा हमारा, फ्लैग की विड्थ बन जाएगा। और उसके अलावा ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है और ये पूरी जो रहेगी लेंथ हमारी पोल लेंथ रहेगी। अब देख लेते हैं फर्स्ट टारगेट हमने कैसे फाइंड किया है। फर्स्ट टारगेट फाइंड करने के लिए हमने ये फ्लैग की विड्थ ले ली है और उसको क्या किया, ब्रेकआउट पॉइंट पर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। और फिर क्या किया हमने, उसको हमारा T1 टारगेट मार्क कर दिया। सेकंड हम देखेंगे कि जो T2 टारगेट है, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट लो, ब्रेकआउट से पहले जो लास्ट लो बनेगा वो हमारा वहाँ से हमें प्लॉट करना है। और फिर हमें क्या लेनी है, पूरी पोल की लेंथ लेकर उसको क्या करना है, मार्क करना है। और वो कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। तो ये हमारा रहेगा T2 टारगेट। अब इसी तरीके से हमारा T3 टारगेट की बात कर लेते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है, जो ब्रेकआउट लेवल है वहीं से हमें मार्क करना है। अब हमें लास्ट लो ना लेकर हमें क्या लेना है, ब्रेकआउट लेवल लेना है। और फिर क्या करना है, पूरी पोल लेंथ को क्या करनी है, उस पर प्लॉट कर देना है। तो हमारे ये टारगेट आ जाएगा। अब इसको साथ में देखते हैं। जैसा कि रेक्टेंगुलर के केस में क्या हो रहा था कि एक अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा था जो कि फ्लैग की विड्थ के बराबर था, जो T3 और T2 के बीच में डिफरेंस था। लेकिन इधर क्या हो रहा है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसा कि पिछले उसके अंदर स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म था, इसके अंदर थोड़ा कॉनिकल है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा ये डिफरेंस है T2 और T3 का, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा या बहुत ही कम रहेगा। तो इस केस में जो हमारे टारगेट्स रहेंगे कुछ इस तरीके से रहेंगे कि हमने जो पहला T1 है, जो हमारा T1 है वो हमने ब्रेकआउट के लेवल से प्लॉट किया और ये फ्लैग की विड्थ लेके यहाँ तक प्लॉट किया है। सेकंड जो हमारा T2 रहेगा, जो हमारे T2 यहाँ पर है, इस लेवल पर है, इसको हमने पूरी तरीके से फ्लैग की लेंथ ली है, पॉल की लेंथ ली है और उसको कहाँ पे प्लॉट किया है, लास्ट लो पे। और लास्ट लो पे प्लॉट करने पे हमें ये T2 टारगेट मिल गया है। अब जब हमें T3 फाइंड करना है तो हम इस केस में क्या करेंगे, पोल की लेंथ तो ले ही रहे हैं लेकिन कहाँ पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल पे। इस तरीके से हम फ्लैग एंड पोल का टारगेट फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुलिश रिवर्सल की। अब बुलिश रिवर्सल के लिए ज़रूरी क्या था, ज़रूरी था कि ये एक डाउन ट्रेंड हो और उसके बाद क्या होता है, 2 बॉटम बने और उसके बाद क्या हो, जो बीच की जो W पैटर्न बनता है, ये इस तरीके से W पैटर्न बन रहा है। तो उसका जो बीच वाला हिस्सा है W का, वो ब्रेक होगा, तब हम एंट्री करते हैं। लेकिन इसमें हमें एक टारगेट और मिलता है। जैसा कि W पैटर्न कुछ इस तरीके से चल के पहला बॉटम बनेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, कुछ इस तरीके से गई होगी। उसके बाद जब प्राइस वापस नीचे आ रही है
तो ये एक दूसरा बॉटम बना रही है, बॉटम B1 B2। अब जब ये B2 बन चुका है तब हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और इसके ब्रेक पे हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है। जैसे कि यहाँ कहीं अगर जैसे मान लीजिए इसका ब्रेक हुआ है ट्रेंड लाइन का, जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करिए, उसका ब्रेक यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ से हमें एंट्री करनी है। और कहाँ तक एंट्री करनी है, नेक लाइन तक। तो हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ तक रहेगा, नेक लाइन तक रहेगा। और उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो बॉटम जो होता है उसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, जैसे बॉटम 1 या बॉटम 2 दोनों में से जो भी डीपेस्ट पॉइंट रह रहा है उस पॉइंट तक का हमें मार्क करना है। और उसके अलावा उसको नेक लाइन तक ले जाना, जैसा कि ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये पूरा हमारा क्या रहेगा, ये हमारा टारगेट बन जाएगा। तो जहाँ तक भी आ रहा है डिप, वहाँ से लेकर नेक लाइन तक हम लेंगे और इसको हम पूरा यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, जो हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट 2 बन जाएगा। तो डबल बॉटम के केस में कुछ इस तरीके से रहता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिपल बॉटम के केस में क्या होगा। ट्रिपल बॉटम भी सेम स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर भी हमें जो डीपेस्ट पॉइंट होगा, बॉटम 1, 2 और 3, इन तीनों में से जो ट्रिपल बॉटम के अंदर जो भी डीपेस्ट पॉइंट होगा वहाँ से लेके हमें क्या कहाँ तक लेना है, नेकलाइन तक प्लॉट करना है। और उसके बाद क्या करना है, जब ब्रेकआउट आएगा नेकलाइन का तब हमें वहाँ से वहाँ तक मार्क कर देना है, वो हमारा टारगेट 2 रहेगा। अब टारगेट फर्स्ट कैसा रहेगा, सिमिलरली जैसा कि डबल बॉटम के केस में मैंने आपको बताया था कि जैसा कि ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या हुआ है, एक हमने ट्रेंड लाइन मार्क करी थी, वो ब्रेक हुई थी। तो इस बार क्या करेंगे, हम थर्ड वाली लाइन के अंदर जैसे कि एक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनते हुए प्राइस आ रही है, और फिर उसके बाद जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो रही है, तो हमें एंट्री यहाँ पर लेनी है। ये हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। और ये क्या बन जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, जिसके अंदर हमें एंट्री कब लेनी है, जब एक रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो रही है, जब थर्ड बॉटम बन रहा है उसके अंदर। और सेकंड टारगेट कब रहेगा, जब हमारी नेक लाइन ब्रेक हो रही है, तब हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के अंदर भी क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेफ्ट शोल्डर बना। अब लेफ्ट शोल्डर जो हमारा हेड बनता है वो हमेशा क्या बनता है, उससे नीचे बनता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के केस पे जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है वो हमारे हमेशा हेड रहेगा। उसके बाद वो उसने बाउंस लिया, तो अब हमें क्या हुआ, लेफ्ट शोल्डर से बाउंस के बाद और राइट हेड के बाउंस के बाद हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, जिसको हम क्या बना देंगे, हमारी नेकलाइन बना देंगे। अब इस नेकलाइन को बना के हम क्या करेंगे, जो हेड तक का जो पॉइंट है, जो ये वाली डेप्थ रहेगी, तो हमें इसको क्या करना है, मार्क करना है। और उसको क्या करना है, ये पूरी को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट कर देना है, जो कि हमारे नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ तक का T1 तक का टारगेट हमें लेके चलना है। तो इस तरीके से क्या रहता है, हेड एंड शोल्डर का टारगेट रहता है। अब बात कर लेते हैं कप एंड हैंडल की, जिसे हम मल्टी बैगर भी कहते हैं। ये भी एक बुलिश रिवर्सल ही है। तो कप एंड हैंडल के अंदर क्या हो रहा है, कप बना है, उसके बाद क्या बना है, हैंडल बना है, और उसके बाद जो उसका ब्रेक आया, तो हमने क्या किया, पहली हमारी एंट्री ब्रेक पे रहेगी। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो पहली एंट्री हमारी कब रहेगी, ब्रेकआउट पे रहेगी। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो हमें टारगेट मिलते हैं वो हमें बहुत सारे मिलते हैं। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो विड्थ ली थी, लेंथ ली थी हमने, तो ये जो लेंथ है हम क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेक आएगा हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, हमारा T1 टारगेट रहेगा। अब ये T1 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है और प्राइस ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमें क्या करना है, वापस इतना के इतना सेम एरिया लेकर यहाँ पर प्लॉट करना है। उसी तरीके से वापस जब प्राइस ऊपर ब्रेक करेगी, सेम एरिया लेकर हमें ऊपर प्लॉट करना है। उसी तरीके से सेम एरिया प्लॉट करते हुए चलना है जब तक प्राइस उसके एरिया को ब्रेक कर रही है। तो इस तरीके से इसको मल्टी बैगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो टारगेट्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। अब बात कर लेते हैं बेरिश कंटिन्यूएशन की। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि बुलिश में क्या हो रहा था, इस तरीके का फ्लैग बन रहा था और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी। इसमें क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा, इस तरीके का डाउन ट्रेंड होगा, कंसोलिडेशन होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइस का ब्रेक होगा। देख लेते हैं ये पोल की क्या रहेगी, ये पोल लेंथ रहेगी और ये क्या रहेगी, फ्लैग की विड्थ रहेगी। ये पोल की लेंथ है ये वाली। तो अब क्या हुआ है, ये फ्लैग बना हुआ है ऐसे उल्टा, तो उसमें क्या हुआ है, इस लेवल पे क्या हुआ है, ये आया है ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट कैसा रहेगा, फ्लैग की जो विड्थ रहेगी वो हम क्या करेंगे, ब्रेकडाउन लेवल पे प्लॉट कर देंगे और ये हमारा T1 टारगेट हो जाएगा। उसी तरीके से T2 के लिए क्या करेंगे, हमारा रिसेंट हाई लेंगे। पिछली बार हमने क्या लिया था, लास्ट हाई लो लिया था। अब इस बार क्या लेंगे, लास्ट
हाई लेंगे। लास्ट हाई कौन सा हाई? ब्रेकआउट से पहले का लास्ट हाई जो है वो लेके चलेंगे हम, जो सबसे ऊपर वाला हाई होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि फ्लैग के केस में क्या था, जो सबसे लो वाला पॉइंट था वो हमने कंसिडर करा था, उसके बाद इस तरीके से होके यूँ ऊपर गई है, तो ये लोवेस्ट पॉइंट जो ब्रेकआउट से पहले आया वो लोवेस्ट पॉइंट हमें लेना है। तो इसमें क्या, ब्रेकडाउन से पहले जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया होगा उसको कंसिडर करके फिर ही हमें इस तरीके से लेना है। तो इस पॉइंट पे हम जब हमारा ये फ्लैग की पॉल की लेंथ को लेकर चलेंगे तो इस तरीके से हमारा T2 टारगेट प्लॉट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे T3 टारगेट की। तो हमारा थर्ड टारगेट रहेगा वो, इसका जो पोल की जो लेंथ है वो ही रहेगी, लेकिन ब्रेकडाउन लेवल पे प्लॉट करेंगे हम इसको, और इस तरीके से हमारा T3 टारगेट भी फाइंड हो जाएगा। अब इसको सबको एक साथ देख लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हुआ है, पहला टारगेट जो हमारा क्या है वो T1 आया, वो क्या है, फ्लैग की विड्थ होगी। जो T2 टारगेट आएगा जो हमारा ये पूरा है, वो किस बेसिस पे आया है, वो पूरी पोल की लेंथ है, लेकिन कहाँ से लेंगे, जो लास्ट जो हाई बना था जिसके बाद अप डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, वापस कंटिन्यू हुआ है, तो वो हम लेके चलेंगे। और जो थर्ड टारगेट होगा वो पूरी पोल की लेंथ है, लेकिन कहाँ से लेंगे हम, ये ब्रेकडाउन लेवल से ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट टारगेट ये आ गया है, सेकंड टारगेट ये आएगा जो कि यहाँ से लिया गया है, और थर्ड टारगेट हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा जो कि यहाँ से लिया गया। दोनों ही क्या है, T2 और T3 क्या है, दोनों पोल की लेंथ ही हैं, लेकिन अलग अलग जगह से प्लॉट किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, कॉनिकल स्ट्रक्चर आ रहा है जैसे कि इसमें आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, फ्लैग की विड्थ क्या हो जाएगी, ये वाला जो एरिया है वो फ्लैग की विड्थ बन जाएगी। पूरा जो कंप्लीट एरिया रहेगा वो क्या बन जाएगा, पोल की लेंथ बन जाएगी। ये जो हमारा एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, ब्रेकडाउन लेवल रहेगा। पहला जो टारगेट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से हम फ्लैग की विड्थ को फाइंड कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या हमने जो डाउन ट्रेंड था उसका जो डीपेस्ट पॉइंट था उसको हमने मार्क कर लिया, और उसके बाद जो उसने एक हाई मारा है तो उससे क्या एक ट्रेंड लाइन बनेगी। तो जो दो हाई ऊपर और नीचे वाले पॉइंट से हम दोनों को क्या करेंगे, उसको क्या ले लेंगे, हमारी फ्लैग की विड्थ ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्लैग विड्थ को यहाँ पर ब्रेकडाउन लेवल के यहाँ प्लॉट किया है, तो हमारा पहला टारगेट आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया है, हमें T2 टारगेट फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या लेंगे, पोल की लेंथ लेंगे, और कहाँ ला लेंगे, ये हाई पे, जिसके बाद क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड वापस स्टार्ट हुआ है ब्रेकडाउन से पहले। तो उस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ से प्लॉट करेंगे हम इसको, और ये हमारा T2 टारगेट फाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से वापस हमने पोल की लेंथ को लिया है, और उसको इस बार क्या किया, ब्रेकडाउन लेवल पे ही हमने प्लॉट किया है। और अब ये जो ट्रायंगल है वो, इसमें क्या है, ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ही छोटी है। तो आप देखेंगे कि ये जो T2 और T3 है उसके बीच में क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक रिसेंट जो लास्ट जो हाई था उस पर प्लॉट हुआ था, और जो ब्रेकआउट लेवल पे प्लॉट हुआ था, तो उनके बीच में क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उस वजह से क्या हुआ है, T2 और T3 जो है उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। T1 हमारा कैसा रहेगा, फ्लैग की विड्थ हो जाएगा। फिर जो T2 रहेगा वो क्या होगा, पोल की लेंथ होगा, लेकिन कहाँ से होगा, इस हाई से लेंगे, ठीक है। और T3 जो रहेगा वो कहाँ से रहेगा, ब्रेकआउट लेवल से रहेगा। ये क्या रहेगा, ब्रेकआउट लेवल से रहेगा। तो इस तरीके से हमारा तीनों टारगेट फाइंड हो जाएंगे। अब जो डबल टॉप रहता है उसके अंदर क्या होता है, जो डबल टॉप रहता है वो पैटर्न क्या रहता है, एम पैटर्न रहता है, ठीक है। तो एम की नेकलाइन ब्रेक होती है तो हमें क्या होता है, टारगेट्स मिलते हैं। तो पहली बात क्या है, ये बेरिश रिवर्सल है, तो जो ट्रेंड है वो क्या रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा। टॉप क्या बना है, टॉप 1 और टॉप 2 बना है। अब टॉप 1 और टॉप 2 के बीच में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको नेकलाइन तक प्लॉट करेंगे, और उसकी जो लेंथ होगी वो हमारी क्या रहेगी, जब नेकलाइन ब्रेक होगी तो हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड टारगेट बन जाएगा, जो T2 आएगा। ये हमारा टारगेट कैसे आया है, ये तो हाईएस्ट पॉइंट है टॉप 1 और टॉप 2 का, और जो नेकलाइन है उसके बीच में जो लेंथ आएगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, और फिर हमारा T2 है। अब T1 टारगेट कैसे आएगा, जैसा कि ये प्राइस इस तरीके से ऊपर गई है फिर नीचे आई है, यहाँ पर नेकलाइन नहीं उसने, और उसके बाद प्राइस कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो जब ब्रेक होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री लेनी है। यहाँ पे आप क्या लेंगे, एंट्री लेंगे, और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद क्या होगा कि आपका टारगेट क्या रहेगा, नेकलाइन तक रहेगा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है नेकलाइन ब्रेक करे, हो सकता है कि क्या बोलते हैं, डबल टॉप की जगह ट्रिपल टॉप भी बना सकता है। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ तक एग्जिट करनी है। उसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो वापस क्या करना है आपको, वापस क्या करना है, इतना ये जो मैंने बताया था ये वापस ये आपको यहाँ से यहाँ पे प्लॉट करना है, और उसके बाद क्या करना है आपको, T2 टारगेट उसके लिए ट्रेड करनी है। इस तरीके से ट्रिपल टॉप के अंदर भी क्या होगा,
प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रही है, नीचे आई है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई है, फिर यहाँ पर इस तरीके से करेगी। ये जब सपोर्ट लाइन ब्रेक होगी तो पहला आपका नेक लाइन तक का टारगेट रहेगा जो कि आपका T1 बन जाएगा। उसके बाद ये भी ब्रेक होता है तो कहाँ तक रहेगा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से नेक लाइन तक जो रहेगा, यहाँ पे प्लॉट करनी है आपको और ये आपका क्या बन जाएगा, T2 बन जाएगा। जैसा कि मैंने इसके अंदर प्लॉट किया है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको हमने प्लॉट करके रखा है। पहला टारगेट कहाँ तक का रहेगा, नेक लाइन तक का रहेगा। उसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो कहाँ तक का रहेगा, T2, ये यहाँ तक का रहेगा। अब बात कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर की। जो हेड एंड शोल्डर है उसका कैसा रहता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह इसमें भी सेम रहेगा। जो हेड से हम नेकलाइन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लेके चल रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, जब ये नेकलाइन का लेवल जो है वो ब्रेक हो रहा है तब हम क्या कर रहे हैं, उस लेवल पे क्या कर रहे हैं, यही जो लेंथ है, ये पूरी जो लेंथ है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यही कि ये पूरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे, यहाँ लेवल पे प्लॉट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टारगेट T1 आ जाएगा। अब हमने टारगेट्स वगैरह तो सब देख लिए हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके स्टॉप लॉसेस के बारे में। तो स्टॉप लॉसेस के केस में जैसे कि ये फ्लैग एंड पोल बना है, पहला जो हम ले रहे हैं, ये वाला जो ले रहे हैं फ्लैग एंड पोल ले रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक फ्लैग बना है, उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस इस तरीके से यूँ करने के बाद ऊपर गई, ये कंटिन्यूशन है। तो यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, जो इस लेवल को ब्रेक करती है कैंडल बनेगी, तो हमें क्या करना है, इस कैंडल के लो पर क्या करना है, हमारा SL रखना है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा और हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लैग की वेट रहेगा। अगर प्राइस वापस कोई कैंडल ऐसी आती है, रेड कलर की कैंडल आती है और वो इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, जो इस कैंडल का लो है, जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो है, अगर सेकंड कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। अब इसी तरीके से जब टारगेट जो T1 है, ये जो टारगेट है T1 है वो आपका अचीव हो चुका है, तो उसके बाद T2 टारगेट के लिए वापस क्या करना है आपको, जो T1 रहेगा, T1 के नीचे अगर प्राइस वापस क्लोजिंग देती है तो आपको क्या करना है, निकल जाना है। नहीं तो क्या आपको ट्रेड में बने रहना और प्राइस जब यहाँ पर आएगी तो आपको क्या करना है, एग्जिट लेनी है और उसके बाद जैसे ही प्राइस वापस यहाँ पे ब्रेक करती है इसको ऊपर की तरफ, तो आपको वापस क्या करना है, T3 तक के लिए टारगेट के लिए आपको प्ले करना है। अब उसी तरीके से इसके अंदर क्या होगा, जो डबल बॉटम है, डबल बॉटम के केस में क्या हो रहा है, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, W बन रहा है। तो जैसे ही क्या हो रहा है कि अब जब आप इस वाले लेवल के लिए ब्रेक कर रहे हो, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, प्राइस यूँ हो रही है। अब ये जो सेकंड बॉटम बना है, ये जो B2 बना है, तो प्राइस जब इसको ब्रेक कर रही है, आपको नेकलाइन तक के लिए प्ले करना है। लेकिन जो सबसे ये जो B2 का लो है, B2 का लो है, अगर प्राइस इसको लाइन को ब्रेक करने के बाद अगर वापस इस तरफ से नीचे आती है और इसके यहाँ नीचे क्लोजिंग दे देती है, B2 के भी नीचे क्लोजिंग देती है, तो आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ तक के लिए वेट करना है और उसके बाद अगर यहाँ पे भी वापस प्राइस उसको ब्रेक करती है तो फिर आपको ऊपर के लिए वापस इतनी डेप्थ के लिए वापस टारगेट के लिए प्ले करना है। तो इस तरीके से आपको हेड एंड शोल्डर की केस में भी सेम रहेगा। यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, जो ब्रेक करेगी, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है वो क्या होनी चाहिए, एक तो स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या होना चाहिए, उसकी हाई वॉल्यूम एक इंडिकेटर होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो ये पता करने के लिए कि कितने लोगों ने कितनी वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, मतलब ये ऐसी कोई न्यूट्रल कैंडल बन रही है और आप सोच रहे हैं कि बस ये जो ब्रेकआउट आ गया है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश इस तरीके की अच्छी एक कैंडल आनी चाहिए और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वॉल्यूम जो होनी चाहिए वो बहुत हाई होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल और हाई वॉल्यूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट लेवल पे जब एक कैंडल आती है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आ रही है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, तब क्या करना है, आपको एंट्री करना, जो कैंडल है उसका लो जो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हेड एंड शोल्डर के अंदर एक और चीज़ है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर यूँ रहता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। तो जब एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो आप एक ऐसे ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं, जो कि आपका जो हेड है और जो राइट शोल्डर है उससे बन रही है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन सस्टेन रहती है, मतलब प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही है, तो आप इजीली जब नेकलाइन का ब्रेकआउट आता है तो आराम से इसको
इसको भी एक तरीके से एक बेसिस रख के चल सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन का भी हेल्प लेकर आप आपके ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी तरीके से कप एंड हैंडल के केस में भी यही रहेगा। अगर नेकलाइन जो है उससे वापस प्राइस अंदर आती है तो क्या करना है, आपको एग्जिट ले लेनी है। सिमिलरली जो बेरिश के केस में भी रहेगा वो भी सेम रहेगा। और इसी तरीके से आपको डबल टॉप के केस में भी क्या करना है, डबल टॉप के केस में भी जिस तरीके से इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, ये प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक दे दिया है, ये कैंडल बनी है, तो इस कैंडल अगर ये कैंडल स्ट्रांग है तो इसको आप इसका जो हाई है उसको आप मार्क करके रख लीजिए। अगर ये एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब एक आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए, आपको कैंडल का लो सस्टेन रहना चाहिए। अगर जैसे ब्रेकआउट कैंडल आई है तो इस कैंडल का जो लो है वो क्या रहना चाहिए, सस्टेन रहना चाहिए। अब इसी जगह अगर आप बेरिश कैंडल ले रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, बेरिश अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, कैंडल का जो हाई होता है वो क्या रहना चाहिए, जो ब्रेकडाउन कैंडल दे रही है, जो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कैंडल दे रही है, तो कैंडल का जो अगर बुलिश के केस में तो ब्रेकआउट कैंडल जो है उसका जो लो है वो सस्टेन रहना चाहिए। अगर बेरिश है तो ब्रेकडाउन कैंडल जो दिया है उसने तो उसका हाई जो है वो सस्टेन रहना चाहिए। सिमिलरली ट्रिपल टॉप के अंदर भी यही रहेगा। तो एसएल क्या रहेगा, एक तो आप जब फर्स्ट एंट्री लेंगे तब क्या रहेगा, एसएल यहाँ का रहेगा, इस हाई को लेके चलना है। इस तरीके से जो बन रहा है और ये जो हो रहा है तो उस केस में क्या करना है, आपको इसका जो हाई है वो मार्क कर लेना है। डबल टॉप के केस में क्या करना है, डबल टॉप के केस में भी सिमिलरली जो फर्स्ट एंट्री होगी तब टॉप 2 जो होगा उसका जो हाई होगा उसको आपको मार्क करना है। और जब आप फर्स्ट T1 के लिए खेल रहे हैं जो कि नेकलाइन के बराबर है तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या करना है, T2 जो टॉप है उसका हाई नहीं जाना चाहिए, वो आपका क्या रहेगा, एसएल रहेगा। तो इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर के अंदर भी क्या रहता है, नेकलाइन टूटी है जो कैंडल ने तोड़ी है, अगर वो कैंडल का हाई चला जाता है, जो कि जैसे कि आप ये क्या बेरिश टारगेट है तो क्या रहेगा, कैंडल का हाई रहेगा, कैंडल का हाई चला गया तो आपको ट्रेड में से एग्जिट कर देनी। उसकी जगह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि क्या लेते हैं, राइट शोल्डर का भी जो हाई होता है उस तक भी एसएल लेके चलते हैं। लेकिन वो क्या रहता है, जो अगर ऐसा राइट शोल्डर का अगर आप हाई लेके चलेंगे तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, आपको लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रेड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपका जो टारगेट है वो क्या रहे, बड़ा रहे, और जो आपका एसएल है वो क्या रहे, छोटा रहे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।